गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई थिंक ये 2 टाइप्स हुए थे, है ना। तो जैसे कि बताया था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स वर्बल विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स, कि जब बिना बोले बिना लिखे हम मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल। और उसमें 2 टाइप्स आपके हो चुके थे, एक तो हुआ था पोस्चर और एक हुआ था गेस्चर। पोस्चर क्या है? वे ऑफ स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग, है ना, उसको हम कहते हैं पोस्चर। और गेस्चर क्या है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, उनकी बॉडीली मूवमेंट है ना। बॉडीली मूवमेंट से हम जो भी मैसेज कन्वे कर जाते हैं, जैसे टू एम्फसिस, टू पॉइंट, टू रिजेक्ट, टू डिस्क्राइब, है ना, तो उसको हम कहते हैं गेस्चर। अब देखिए, थर्ड टाइप आता है फेशियल एक्सप्रेशन। अब नाम से पता चल रहा है फेशियल मतलब फेस का एक्सप्रेशन। तो जब हमारे फेस के एक्सप्रेशन से ही बिना कुछ बोले कोई मैसेज कन्वे हो जाता है, क्योंकि हमारा जो फेस है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, है ना। तो जब हम अपने फेस की तरफ देखते हैं तो हमारा फेस हैप्पीनेस को भी शो करता है, सैडनेस को भी शो करता है ना। कि हम अगर खुश हैं तो हमारा फेस पे अलग से रौनक होगी, सैड हैं तो दिख जाता है, कहते हैं ना आपका चेहरा उतरा हुआ सा है। तो इट मीन्स हमारा जो प्लेज़र है, प्लेज़र, सरप्राइज़ और पजलमेंट, डिसएग्रीमेंट, कि अगर आप किसी भी चीज़ को मान नहीं रहे या डिसएग्री हो रहे हैं, है ना, तो आपका फेस अलग से रिएक्ट कर जाता है। तो आपका जो फेस है उससे भी कई मैसेज कन्वे हो जाते हैं, जैसे बताया हैप्पीनेस, सरप्राइज, सैडनेस, फियर, डिसगस्ट, है ना। ऑब्वियसली एक स्माइल होगी जब हैप्पी होंगे, और जब सरप्राइज़ होंगे तो आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो ऊपर चढ़ जाएंगी, है ना। आपका फेस, जैसे कहते हैं, मुंह फटा का फटा रह गया, है ना। इस तरीके के एक्सप्रेशंस आपके फेस पर आते हैं। और अगर आप सैड होंगे तो आपका फेस उतरा हुआ होगा, कोई स्माइल नहीं होगी आपके फेस पर, है ना। और इसी तरह से अगर आपको यस करना है तो जैसे उसमें भी आया था नॉडिंग हेड, आप सिर को इस तरह से हिलाएंगे। अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से हिलाएंगे, है ना। तो कोई ना कोई मतलब इस तरह से आप डिसएग्रीमेंट शो करते हैं। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे किसके होते हैं? फेस के। जिसमें आप जैसे बताया हैप्पीनेस भी बताते हैं, सरप्राइज़ कि आप बहुत सरप्राइज़ हो गए, आपकी आंखें बड़ी हो गई, आंखों का साइज़ बड़ा हो गया, आंखें खुली की खुली रह गई, है ना। फियर, आप डर जाते हैं तो भी आपका जो फेस है उस पर अलग सा, जैसे कहते हैं ना, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, तो आप फियर आपके फेस पर दिखता है, एंगर आपके फेस पर दिखता है, जैसे आप दांत भींचते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा फेस है वो कई एक्सप्रेशन जो है वो शो करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आई कांटेक्ट। तो जो आई कांटेक्ट है वो भी एक नॉन वर्बल कह सकते हैं कम्युनिकेशन का पार्ट है, और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आइज़ हमारी बॉडी का। तो आपको यहाँ पर भी वही सेम चीज़ की हैप्पीनेस शो करनी है तो भी आप आंखों से दिखा सकते हैं, है ना। और सरप्राइज़ हैं तो भी आप आंखों से शो कर सकते हैं, गुस्से में हैं तो भी आप आंखों से दिखा सकते हैं अपनी फीलिंग को, है ना। तो फॉर्मल गेज़ भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल गेज़ भी होता है ना। जैसे आप कॉलेज में बैठे हैं तो आपका जो देखना होगा कैसे होगा? वो फॉर्मल होगा। अपने टीचर्स को जो आप जैसे अब देखेंगे, है ना, अपने जॉब इंटरव्यू पे जाएंगे, इंटरव्यू को फेस करने के लिए आपका जो लुक होगा वो कैसा होगा? फॉर्मल गेज़। और जैसे आप अपने घर पर हैं, अपने सिस्टर के साथ हैं, अपने ब्रदर के साथ हैं, तो वहाँ आपका जो गेज़ होगा वो कैसा होगा? इनफॉर्मल, है ना। और लेटरल भी हो सकता है कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट शो करना है किसी पर्सन की तरफ तो उसका जो गेज़ होगा वो कैसा होगा? लेटरल होगा। तो जो आई कांटेक्ट है उससे भी आप मैसेज कन्वे कर जाते हैं। उसी तरह से हैप्पीनेस, सैडनेस और न्यूट्रल भी हो सकता है कि ना तो आप हैप्पी हैं ना आप सैड हैं, है ना। और सरप्राइज शो करना, एंगर शो करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है बॉडीली कांटेक्ट। आप बॉडीली कांटेक्ट में हिटिंग, पुशिंग, होल्डिंग, स्ट्राइकिंग, शेकिंग हैंड, है ना, इनसे भी कोई ना कोई मैसेज कन्वे होता है। जैसे आप अपने फ्रेंड से मिलेंगे तो ऑब्वियसली आप शेकिंग हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं, है ना। और हिट भी करते हैं मजाक मजाक में, कोई एनिमी है उसको हिट करते हैं, उसको पुश करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप डिपेंड करता है कि सामने वाले के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आप उसको पॉजिटिव इफेक्ट दिखाना चाहते हैं या नेगेटिव दिखाना चाहते हैं, या कोई रिवाज है ग्रीट करने का कि आपको गले मिलना है ना। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आप इफ़ेक्ट दिखाना चाहते हैं, जैसे स्लैप, किक, शॉव्स, पंचेस, कि आप मुक्के मारते हैं या किक या स्लैप या थप्पड़ मारते हैं, शेकिंग हैंड करते हैं, तो ये क्या आ जाता है हमारा? बॉडीली कांटेक्ट, कि इससे भी हम कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करते हैं। नेक्स्ट इज़ अपीयरेंस, कि ऊपरी दिखावट।
अपीयरेंस भी नॉन वर्बल इम्प्रेशन है, नॉन वर्बल मैसेज कन्वे कर जाती है। जैसे पर्सनल अपीयरेंस, जैसे सपोज़ किसी मैरिज पे जाना है, किसी पार्टी को अटेंड करना है, तो आपका जो वे ऑफ क्लोथिंग है, कपड़े पहनने का ढंग अलग होगा, है ना। और एक आपको कॉलेज आना है, स्कूल आना है, उसके लिए जो आप कपड़े डालेंगे वो अलग होंगे। तो इट मीन्स आपका जो पर्सनल अपीयरेंस है वो भी कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर जाता है। जैसे सपोज़ आपने देखा कि कुछ लेडीज़ हैं, उन्होंने तैयार हुई हैं, अच्छी साड़ी डाली है, अच्छी ज्वेलरी डाली हुई है, अच्छा हेयर स्टाइल किया हुआ है ना। उनका वे ऑफ स्टैंडिंग भी अलग है, कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा रही हैं इधर उधर। तो ऑब्वियसली आपको उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपने उनको देखा और देखते ही समझ लिया कि दे आर अटेंडिंग एनी पार्टी, है ना। वो कोई पार्टी अटेंड कर रही हैं या करने जा रही हैं, है ना। और सपोज़ कोई लेडी है, उसने फॉर्मल साड़ी वियर की हुई है बॉर्डर वाली, उसके हाथ में एक फ़ाइल है ना, वो खड़ी है, वेट कर रही है किसी की, तो आप उसको देखकर समझ जाएंगे कि वो किसी इंटरव्यू को फेस करने के लिए जा रही है ना। तो इट मीन्स जो पर्सनल अपीयरेंस है वो भी कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर जाता है। तो वी कैन से क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, नीटनेस, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, पोस्चर, स्टेचर, ये पर्सनल अपीयरेंस का पार्ट होते हैं। और ये हमें मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वियर करते हैं, है ना। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका जो क्लोथिंग स्टाइल है वो अलग होगा, आपका अपीयरेंस अलग होगा। अगर आप किसी शादी को अटेंड करने जा रहे हो तो अलग होगा। अगर आप किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो तो अलग होगा, है ना। तो डिपेंड करता है। और सेकंड है अपीयरेंस ऑफ सराउंडिंग, कि आपके आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल है वो किस तरह का है ना। उसको देखकर भी आप कोई मैसेज कन्वे कर जाते हैं कि जैसे वहाँ किस तरह का फर्नीचर रखा हुआ है, रूम का साइज़ कैसा है, लोकेशन कैसी है, मशीन कैसी हैं, वॉल डेकोरेशन कैसी हुई है, फ्लोर किस तरह का है, लाइटिंग किस तरह की है। तो ये देखकर आप समझ जाते हैं। जैसे सपोज आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं बहुत सारे रूम्स हैं, रूम्स के अंदर बेंचेस लगे हुए हैं, दीवार पे ब्लैक बोर्ड है, तो उसको देख के आप क्या समझेंगे? दिस इज़ द क्लासरूम, है ना। किसी ने बताया नहीं, आपने देखा और देखकर समझ लिया, सराउंडिंग को देखकर ही समझ लिया कि दिस इज़ द क्लासरूम। और सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं, कहीं टेंट लगे हुए हैं, है ना, टेंट लगे हैं, वहाँ पर लंच या डिनर मतलब खाना चल रहा है, बहुत सारे लोग खड़े हैं तैयार होके, तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि कोई पार्टी है और उस पार्टी का लंच या डिनर वो चल रहा है। तो इट मीन्स आपने सराउंडिंग को देखा, आसपास किस तरह की अपीयरेंस है उसको देखा, और देखकर कोई ना कोई मैसेज आपने समझ लिया। तो वी कैन से रूम साइज़, लोकेशन, फर्नीचर, मशीन्स, आर्किटेक्चर, डेकोरेशन, इससे भी कोई ना कोई मैसेज कन्वे हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट टाइप है साइलेंस। अब बताइए, क्या साइलेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है? मतलब आप चुप रहकर भी क्या कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस, आप चुप रहकर भी मैसेज कन्वे कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप खड़े हैं, आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल साइलेंट खड़े हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। आप नहीं जानते कि कम्युनिकेशन क्या होता है, आप चुपचाप खड़े हैं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं फेस पे, नो यस नो नो, ना तो आपने यस किया ना आपने नो किया, लेकिन मैं समझ जाऊँगी कि आपको नहीं आता, यू डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो इट मीन्स आपने चुप रहकर भी कोई मैसेज मुझ तक पहुंचा दिया कि आप इसके बारे में नहीं जानते। तो इट मीन्स वी कैन से कि साइलेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, और जब आप सुन रहे हैं और आप बोल नहीं रहे तो भी आप कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर जाते हैं। या जैसे मैं आपको कहूँ कि कल से आपको यूनिफॉर्म में आना है, कॉलेज आना है, यूनिफॉर्म में आना है, एंड ऑल स्टूडेंट्स आर केप्ट साइलेंट, सारे स्टूडेंट चुप रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते, तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन है कि आपने चुप रहकर अपना एग्रीमेंट शो कर दिया। तो साइलेंट रहकर हम एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट भी शो कर सकते हैं, है ना। तो ये भी हमारा क्या है? कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो साइलेंस आर नॉट एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं है, तब भी कम्युनिकेशन है, तब भी जो है वो कोई ना कोई मैसेज कन्वे हो जाता है। तो ये हमारे थे कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है और पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है।